सभी को सुप्रभात, शुभ अपराह्न, शुभ संध्या, जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू deal with some CBSE asked important questions on vectors, specifically on dot products. एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लेते हैं। ये CBSE में 2003 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। फाइंड लैम्डा so that the vectors 2i plus 3j minus k and minus 4i minus 6j plus lambda k are number 1 parallel, number 2 perpendicular to each other. बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपकी पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंडीशंस को इन्वॉल्व कर रहा है। तो देखते हैं कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएंगे। सॉल्यूशन: फॉर गिवन वेक्टर्स टू बी पैरेलल we must have a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये ध्यान रखना है बच्चों। दो लाइन पैरेलल होती थी, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। लाइन के पैरेलल होने की बेसिक कंडीशन है कि रेशियोज एक्स वाई जेड के और कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। वैसे ही वेक्टर्स में है। इसको लिखेंगे दैट इज 2/-4 शुड बी इक्वल टू 3/-6 इज इक्वल टू -1/λ implies -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/λ। और यहाँ से बहुत इजीली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 2। तो ध्यान से देखिए, पैरेलल की कंडीशन में कोई अननोन क्वांटिटी को निकालना बहुत आसान होता है। अब नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे भी लिखने का तरीका वही होगा। फॉर गिवन वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर वी मस्ट हैव a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। ये डॉट प्रोडक्ट में आपने कंडीशन पढ़ी है। अब चूंकि a1 a2 हमने सवाल में पहले नहीं लिखा है ना, इसलिए हमको क्या करना है, उसको दैट इज मतलब अर्थात ऐसा लिखने के बाद हम कह रहे हैं अर्थात हम ये कहना चाहते थे। क्या कहना चाहते थे? 2 × -4 प्लस 3 × -6 plus -1 into lambda should be equal to 0। This implies -8 -18 minus lambda equal to 0 implies lambda equal to -26। That is the answer। ऐसे सवाल CBSE में जब आपके समझ में आएंगे तो आई होप कि ये बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप कर पाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 2, CBSE 2012 में पूछा गया। फाइंड लैम्डा व्हेन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k इज 4 यूनिट्स। प्रोजेक्शन निकालने का सवाल नहीं पूछा, डायरेक्ट आपको उसमें कंडीशनल बना दिया कि लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो लिखेंगे we know that projection of a vector along b vector is equal to, चूंकि स्केलर प्रोजेक्शन की बात हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आप उसको लेंगे। नहीं, यहाँ मॉडुलस की भी जरूरत नहीं, प्रोजेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अलोंग बी है यानी यहाँ मॉडुलस ऑफ बी नीचे आना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A dot B divided by modulus of B is given to be 4 units. This implies A dot B कितना होगा? 2 lambda plus 6 plus 12 divided by mod B क्या होगा? Square root 4 plus 36 plus 9 is equal to 4. This implies 2 lambda plus 18 is equal to 40, 49, 7, 4, 7 is 28, implies 2 lambda is equal to 10, implies lambda is equal to 5. That is the answer. बहुत ही सरल सवाल जो कि आप आसानी से परीक्षा में कर सकते हैं। जब भी प्रोजेक्शन पे अननोन निकालने को आएगा तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आप लोग करें। अब एक और कंडीशनल प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये कंडीशनल प्रॉब्लम में आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दोनों को चेक किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 CBSE 2009 में पूछा गया। दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर I plus J plus K with a unit vector along the sum of the vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Find लैम्डा। अब बच्चों ये वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखिए। इस सवाल में एक तीर से कई शिकार किए गए। पहली बात तो आपको स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालना मालूम होना चाहिए, फिर आपको इन दोनों वेक्टर के सम की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना।
तो सबसे पहला टास्क होगा कि आप वो यूनिट वेक्टर निकालें, क्योंकि उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ। तो वेक्टर का सम करना आपको आना चाहिए, वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, तब जाकर के इन मल्टीपल कंसेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे। सो लेट अस सी, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड डी वेक्टर मान लो लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3। ओके, सो दैट इन दोनों का सम निकालेंगे, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो वो होगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k। ये वेक्टर निकल गया C प्लस डी। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग C प्लस डी हम लोग निकालेंगे, तो वो क्या होता है C प्लस डी, जो भी वेक्टर हो डिवाइडेड बाई उसी का मॉडुलस। तो ऐसे यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस लेना है, यानी अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i प्लस j प्लस k का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 लिख सकते हैं हम लोग उसको, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये अब हम उस कंडीशन पे आए जो सवाल में बेसिकली स्टेटेड। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 1 जा 6 माइनस 2, और ये उधर चला जाएगा तो अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 4 यानी 44। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया लैम्डा प्लस 6, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर 2 6 जा 12 लैम्डा प्लस 36, और इधर का स्क्वायर हट जाएगा तो 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर इज आल्सो कैंसिल, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा, ये 36 उधर जाएगा तो 44 माइनस 36 8 आएगा। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 1। इन दिस वे दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व्ड। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। केवल आपको कंसंट्रेट मैनर में इन प्रॉब्लम्स को करने की हैबिट डालना है और सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से जब हम सवाल को पढ़कर उसको सॉल्व करने की एक रणनीति बना लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। अभी कभी कभी इस प्रकार का सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 4 2005, show that the vectors a equal to 3i minus 2j plus k, b vector is equal to I minus 3j plus 5k, and c vector is equal to 2i plus j minus 4k, form a right angled triangle। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो। तो एक ही प्लेन में प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले a प्लस बी प्लस
या दो, ये दिखाना पड़ेगा कि दो वेक्टर का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर है। तो ऐसा आपने पढ़ा है ना, ये ट्रायंगल अगर है अगर, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, तो ए प्लस बी बराबर सी होता है। तो यहाँ हमको क्योंकि वेक्टर्स दिए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा गैस कर लें कि 2i और i मिलकर 3i हो रहा है यहाँ पे, मतलब बी और सी का सम ए बन सकता है। तो देखेंगे वी सी दैट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k प्लस 2i प्लस j माइनस 4k। तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k विच इज इक्वल टू a। इसका मतलब है कि वेक्टर्स a b c आर कोप्लेनर एंड फॉर्म ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तो बना रहे हैं। अब ये राइट ट्रायंगल है, 3 वेक्टर, तो राइट ट्रायंगल है तो कोई दो साइड के तीनों वेक्टर किसी न किसी साइड के अलॉन्ग है, तो कोई ना कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो वो भी हम लोग थोड़ा सा गैस कर लें। 3 बन जा 3 प्लस 6 प्लस 5, यहाँ 0 नहीं हो रहा है। यहाँ 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 20, ये भी 0 नहीं हो रहा है। 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस 4, ए और सी में संभावना है। तो हम लोग देखते हैं फर्दर ए डॉट सी क्या होगा। ये होगा 3i माइनस 2j प्लस के डॉट 2i प्लस j माइनस 4k विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 4 दैट इज 0। इसका मतलब है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल। आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एंगल, ए और सी परपेंडिकुलर है का मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही है, यहाँ ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये वाला बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन लेकिन ऐसी होगी क्योंकि बी प्लस सी करने से ए आ रहा है, तो ये वाला एंगल नहीं। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द सम CBSE आस्क्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। टेक्स्ट बुक हमको बेसिक नॉलेज एंड कंसेप्ट प्रोवाइड करती है, बट टू अपीयर इन CBSE एग्जामिनेशन ए वाइडर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो हर बच्चे को कोई ना कोई रेफरेंस बुक रखना चाहिए। मेरी सलाह है कि ये जो किताब है एग्जाम आइडिया मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, ये वाली किताब आप डिमांड करें पुस्तक विक्रेता से। इस किताब में रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर स्किल्स थॉट्स भी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और CBSE एग्जामिनेशन पेपर्स भी हैं। तो दिस बुक will help you a lot in order to self prepare for the examinations। और अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो थ्योरेटिकल हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर unit vectors and theta is the angle between them, prove that cos theta by 2 will be equal to half modulus of a plus।
सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए और बी यूनिट वेक्टर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिंस ए वेक्टर, भले ही सिंबल ये वाला लगा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब वो कह रहा है कि एक ए वेक्टर यूनिट है तो यूनिट मान लो। दीज आर यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1। पहली बात। अब देखिए, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लाना है तो यहाँ आप मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर से शुरू करें, क्योंकि एंगल तो तभी आएगा जब डॉट प्रोडक्ट होगा। और किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर उस वेक्टर में उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो सीधे आप आइडेंटिटी की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी। यहाँ पे डॉट लिखना मस्ट है, ये ध्यान रखिए। अब ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और 2a डॉट बी यानी 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा उनके बीच का एंगल है, और इसको मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर लिखिए। अब देखिए आपके पास वैल्यूज हैं, मॉड ए की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। दोनों जगह क्या होगा, 2 कॉमन निकल रहा है तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा को आपने पढ़ा है 11th क्लास में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ। दिस इम्प्लाइज, चूँकि लेफ्ट हैंड में मॉडुलस है तो कॉस स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस नहीं आएगा, 4 उधर जाएगा तो 1/2 मॉडुलस ऑफ ए प्लस। दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रूफ। सॉरी, दिस इज नॉट आंसर, वी हैव प्रूव्ड द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। ध्यान से देख लीजिए, जो स्टेप आपको लेकर के शुरू करनी है वो वाली स्टेप यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, और आप उसको जब तक आप उसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं लाएंगे कहीं, तब तक आंसर नहीं निकलेगा। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी टेक्स्ट बुक में एक इक्वालिटी है, प्रूव कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसका नाम है। ये 2 गणितज्ञों ने उसको डेवलप किया होगा। ए डॉट बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी। अब देखिए, वी नो दैट ए डॉट बी का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उसको लिख दें, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। सब्जेक्टिव में इस प्रकार के डिक्लेरेशन मस्ट होते हैं। तो हमको स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर। बट कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। आपको मालूम है कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, और -1 से +1 के बीच में होती है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं वहाँ लेस देन इक्वल टू 1 इंसर्ट करता हूँ तो ए डॉट बी होल स्क्वायर विल बी लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो दिस इज कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। दैट ऐसे ही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में है, तो वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी बच्चों
आप लोग ध्यान से प्रूव कर लीजिए और एक कंडीशनल प्रॉब्लम पर हम लोग और विचार करेंगे। टू 2013 में आया था, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors such that modulus of a plus b is equal to modulus of a। प्रूव है। अब ये भले ही टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ना हो, लेकिन सीबीएसई में पूछा गया है, का मतलब आप ये कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस सवाल को कर पाए। ध्यान से देखें, 2a प्लस b को b के परपेंडिकुलर प्रूव करना, तो इसका मतलब है उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a डॉट b प्लस b डॉट b। ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्दर अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इसका क्या वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को निकालने के लिए हमको ये वाली चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कंडीशन दी है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a। तो लिखेंगे आल्सो वी आर गिवन दैट मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर का स्क्वायर, और वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उसी में उसी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। तो ये a डॉट a करेंगे तो मॉड a स्क्वायर आएगा, फिर बीच में आपको 2a डॉट b मिलेगा प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ स्क्वायर। मॉडुलस a स्क्वायर इज कैंसिल, तो 2a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 1 and 2 implies what, 2a प्लस b डॉट b, और उसकी भी वैल्यू वही है, इसको चाहो तो एक लाइन और लिख सकते थे, 2a डॉट b प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। दिस इज नंबर 1। 1 and 2 implies this is equal to 0, implies 2a plus b vector is perpendicular to b vector, hence true। बहुत ही आसान सवाल बच्चों, आप ऐसे सभी प्रॉब्लम्स का अभ्यास करें। एक प्रॉब्लम हम लोग एनसीईआरटी का रूटीन क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो वो मैं आपको यहाँ और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये भी सीबीएसई आर्ट्स प्रॉब्लम ही है। गिवन a vector is equal to 3i minus j and b vector is equal to 2i plus j minus 3k, express b vector as b1 plus b2 where b1 vector is parallel to a vector and b2 vector is perpendicular to a। पुनः एक तीर से दो शिकार वाली स्थिति है ना।
देखें ध्यान से, B1 वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर है, इसका मतलब होता है B1 बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू R, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो दोनों या तो एक ही लाइन पे होंगे या पैरेलल लाइंस पर होंगे, या और मैग्नीट्यूड का रिलेशन ये होगा कि एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का कुछ टाइम्स हो। तो ये तो आपको देखिए यहाँ से मिल गया B1 बराबर लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे कॉल इट 1। अच्छा, आल्सो B2 vector is perpendicular to A vector implies B2 dot A vector should be 0, है ना। अब B2 dot A अगर 0 है तो हम B2 कहाँ से लाएंगे, है ना। तो एंड हम देखें हमको क्या बोला है, B बराबर कितना होना चाहिए, B1 प्लस B2। तो यहाँ से हम B2 निकाल लेते हैं, B2 इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस B1 वेक्टर। तो B वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस B1 वेक्टर है लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे। देखिए कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 लैम्डा, जे है 1 प्लस लैम्डा और माइनस 3। ये आपका निकल गया B2 वेक्टर। देयरफॉर नंबर 2 इंप्लाइज व्हाट, B2 डॉट A 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a के साथ, यानी 3i माइनस जे दैट शुड बी इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाले का होगा तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 लैम्डा, जे के साथ होगा तो माइनस 1 माइनस लैम्डा, और k नहीं है तो यहाँ 0 आएगा इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा 1/2 आ गया, तो इसका मतलब B1 वेक्टर भी निकल गया और B2 वेक्टर भी निकल गया। तो अब आप यहाँ पर B1 वेक्टर निकाल लीजिए, B2 वेक्टर निकाल लीजिए, और देयरफॉर फाइनली लिख दीजिए B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। ये आपका आंसर। आई होप छोटा सा काम मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो उसको ध्यान से कर लीजिए। और ये सारे सवाल अपनी क्लास वर्क नोटबुक में आपको प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल हम लोग और CBSE आस्क्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डॉट प्रोडक्ट अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 2008 में पूछा गया था, इफ A B C are 3 vectors such that A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 vector, mod A equal to 3, mod B equal to 5, mod C equal to 7, then find angle between A vector and B। जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनके ऊपर गौर करें। ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए कहीं ना कहीं ए डॉट बी आना चाहिए। अब ए डॉट बी कैसे आएगा, ये जो कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसकी तरफ ध्यान दीजिए।
अगर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर होगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा सी वेक्टर का स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा। वेक्टर का स्क्वायर करते समय आपको मालूम है क्या आता है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर आता है, 2a डॉट बी आता है और मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर आता है। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर कितना रख दें, 3 है तो 9 हो जाएगा। और इसको a डॉट बी को 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए। मॉड बी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मॉड सी का 49। तो ये फर्दर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 एंड 9 34। उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -34। ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 15/2 इंटू 3 इंटू 5 5 3 जा 15। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ गई और इसका पक्का मतलब है थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है ना π/3। दैट इज द आंसर। तो ये हायर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कहाँ से सवाल को शुरू करना है वो चीज़ें आपको ही ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है। एक और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है बच्चों जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे कंसेप्ट ना होने के कारण गड़बड़ करते हैं। अब देखिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 10। इफ ए बी सी आर 3 vectors such that a dot b is equal to a dot c, then show that either a vector will be 0 vector or b vector equal to c vector or a perpendicular to b minus c। अब इसमें हमें किस कंसेप्ट का यूज करना है वो देखिए। अभी तक आपने पढ़ा था कि a डॉट बी 0 है तो क्या होगा, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन वहाँ एक चीज़ हिडन है, a और b नॉन जीरो वेक्टर्स होगा चाहिए। इसका मतलब इसके 3 एस्पेक्ट होंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 है तो या तो a वेक्टर 0 हो सकता है या b वेक्टर 0 हो सकता है या फिर a और b दोनों 0 नहीं है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमेशा ध्यान में रखिए थ्योरेटिकली आंसर करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, वी हैव a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो a डॉट कॉमन निकल जाएगा तो b माइनस c बचेगा। अब ये देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम क्या लिखेंगे, आइदर a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और b माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। इसी बात को एक लाइन में और लिख दीजिए, आइदर a वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। थैंक्स टू। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये। तो टोटल वी हैव डिस्कस्ड 10 प्रॉब्लम्स टुडे विच आर स्पेसिफिकली बीइंग आस्क्ड इन CBSE। आई होप आप सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। समय निकाल करके वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और अपनी एक्सरसाइजेस NCERT से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में अगर विवेक सर ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दिया तो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ले सकते हैं। मिसलेनियस कंप्लीट हो जाती है तो 3D स्टार्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस बातों पर और प्रतिदिन काम करते रहिए। CBSE एग्ज़ाम लेगी ये तय है। 15 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट का जो अभी
अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आई है, उसमें स्टेट से कंसल्ट करके स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन शर्त वही होगी कि अगर माता पिता बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं अपनी रिस्क पे, तो ही उनको अलाउ किया जाएगा स्कूल में। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस यूं ही चलती रहेंगी बच्चों। और एक बात बिल्कुल सत्य है, ध्यान में रखिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए केवल टीचर का मार्गदर्शन काफ़ी होता है। मार्गदर्शन ऑनलाइन मिल रहा है या सामने टीचर बैठ के पढ़ा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर अगर प्रबल जिज्ञासा है सीखने की, तो आप कैसे भी स्थिति में सीख सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड डे।